सुरी भाव बढ़ जाता। इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों की रक्षा के लिए उस कल्प वृक्ष को कहा तुम स्वर्ग जाओ। और हम लोगों के पास तो एक कल्प वृक्ष है ही। आप लोग कहोगे कहाँ है हमारे पास कल्प वृक्ष? मनुष्यों को भगवान ने एक कल्प वृक्ष ऑलरेडी दे रखा है। कौन सा कल्प वृक्ष है? हमारा स्वकर्म जो है धर्म के अनुसार, ये कर्म ही हमारा कल्प वृक्ष है। अगर हम कल्प वृक्ष की छाया में जाकर जो कामना करें वही कामना पूर्ण होगी। ऐसे ही हम धर्मानुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें तो क्या इस कर्म रूप कल्प वृक्ष के नीचे हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी? अवश्य होगी, अवश्य होगी। और ये कल्प वृक्ष को छोड़कर मनुष्य वो स्वर्ग वाले कल्प वृक्ष की इच्छा करेगा तो उसका कभी भी यहाँ अथवा वहाँ कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमारे पास कल्प वृक्ष है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, उस कल्प वृक्ष की छाया में हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। यहाँ वाली भी पूर्ण होगी और परलोक में सदगति वाली भी पूर्ण होगी। इसलिए भगवान ने कल्प वृक्ष को भेज दिया। इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। कर ही चित सुख मासीनम स्वतल्पस्थम जगत गुरुम पतिम परियचरत भैष्मी व्यजनेन सखी जनई। एक बार भगवान श्री कृष्ण आनंद से अपने द्वारिका में दिव्य महल में और पलंग पर विराजमान है और श्री पटरानी रुक्मिणी जी भी उसी पलंग पर विराजमान है। भगवान मसरंद के कोहनी लगा करके और आनंद से विराजमान है और भगवती रुक्मिणी, पटरानी रुक्मिणी सुंदर महालक्ष्मी है। सुंदर सोने के कड़े पहन रखे हैं, सुंदर अंगूठी है, सुंदर उनका श्री विग्रह है और सुंदर एक सोने के डंडा वाले सुंदर पंखा से भगवान की हवा कर रही है, लिखा है। और वहाँ का कैसा, वहाँ की शोभा है। पाया फेन निभे शुभ्रे पर्यंके कसिपुत्तमे उपतस्थे सुखमासीनम जगतामीश्वरम पते। दूध का फेन कितना कोमल होता है, कितने सुंदर बिस्तर है। पय फेन निभे शुभ्रे, इतने सुंदर स्वच्छ है, साफ है और इतने सुंदर कोमल है और उनके ऊपर भगवान विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण पारिजात वन मोद वायु नोद्यान शालिना, पारिजात बाग में लगा हुआ है कल्प वृक्ष और उसके फूलों से लग कर के सुगंधी आ रही है हवा के माध्यम से। धूपई रघुरु जय राजन जाल रंध्र विनिर्गतई, और धूप दीप और वहाँ पर धूप की बढ़िया सुगंधी, तुलसी की मंजरी की सुगंधी, पारिजात वृक्ष के फूलों की सुगंधी और अद्भुत वहाँ का महाराज बड़ा सुंदर मौसम है। और बाल व्यजन मादाय रत्न दंडम सखी करात तेन बीजयति देवी उपासान चक्र ईश्वरम। सुंदर रत्न दंडम, जो रत्न का डंडा लगा हुआ है, सोने से मढ़ा हुआ है और उसको श्री रुक्मिणी जी पंखा को भगवान के ऊपर डुला रही है। व्यजन करती हुई रुक्मिणी जी ऐसी सुंदर लग रही है, ऐसे हर्ष में भरी हुई है, अपने प्राणनाथ की सेवा में इस तरह से लगी हुई है मानो इससे बड़ा सौभाग्य और कहीं था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तेन बीजयति देवी। अब देखो भगवान भी आनंद में विराजमान है और रुक्मिणी जी के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अद्भुत आनंद है। लेकिन भगवान को ऐसे में कैसे कलेश सूझता है। देखो अगर कोई मिठाई मीठा खाता रहे तो उसकी जीभ फिर जाती है ना, फिर थोड़ा नमकीन दे दो तो फिर मीठा में रुचि होगी। तो अब भगवान रुक्मिणी जी तो आनंद में डूबी हुई है, भगवान ने सोचा इनको नमकीन दे दे फिर ये आनंद और ज्यादा सुपाच्य हो जाएगा। तो भगवान ने एक नमकीन का और नाटक किया
भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच राजपुत्री सीता भूपई लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद भी रूपोदार्य बलोर्जितई। हे देवी रुक्मिणी, रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर बोली, नाथ आज्ञा, हे मेरे प्राणनाथ आज्ञा। कहा, देवी मैं एक बात कहूं? कहा, आज्ञा करिए नाथ। कहा, एक बात मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, राजपुत्री सीता भूपई। रुक्मिणी, पंखा को एक तरफ रख दो और बैठ जाओ। भगवती रुक्मिणी बैठ गई और कहा, आज्ञा। कहा, आज्ञा नहीं, एक मैं बात कहूंगा। अब तो रुक्मिणी जी बिल्कुल भगवान के सामने श्रोता बनकर बैठ गई। भगवान ने कहा, देखो देवी, तुम कितनी महान हो। रुक्मिणी जी बुद्धि लगा रही है कि ये कौन अध्याय बोल रहे हैं। आप कितनी महान हो, आप राजकुमारी हो, आप बड़ी सुंदर हो, आप बड़ी बुद्धिमती हो, आप इतनी महान हो कि इप्सिता भूपई, आपको बड़े बड़े राजा चाहते हैं। और देखो देवी, लोकपाल विभूति भी, लोकपालों के समान ऐश्वर्य जिनके पास है और बड़ी बड़ी संपत्ति जिनके पास है, वे नरपति तुमको चाहते हैं। लेकिन तुमने एक बहुत अच्छा काम नहीं किया। रुक्मिणी जी घबराई, ये क्या बोल रहे हैं? तो कहा, देखो, तुमने जो पत्र लिख दिया मेरे लिए, द्वारका के लिए, यह ठीक नहीं किया। और देवी, मैं भी उस पत्र को पढ़ करके मैं भी पहुंच गया वहां और मैंने तुम्हारा हरण कर लिया। मेरे भी दिमाग में क्या आ गई, वास्तव में न तो तुमको हमको पत्र लिखना चाहिए और न तुम्हारा हमको हरण करना चाहिए। यह है नमकीन। और देवी, जो कुछ हो गया, लेकिन देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे पास किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, वह सुरक्षित रहता है। अभी भी तुम स्वतंत्र हो और अभी भी चाहो तो शिशुपाल तुम्हारे लिए रो रहा है। अभी भी चाहो तो शिशुपाल के पास जा सकती हो, मेरी तरफ से छूट है। अच्छा, महापुरुष किसको कहते हैं और अधम पुरुष किसको कहते हैं? लिखिए, नोट करिए। महापुरुष की परिभाषा है जो किसी पर भी शासन नहीं करता है, सबको स्वतंत्र छोड़ दे, उसको महापुरुष अथवा भगवान कहते हैं। और अधम पुरुष वह है जो सबको मेरी बात मानो, जिसके हृदय में जिद्द है, वही अधम सामान्य पुरुष है। मेरी बात क्यों नहीं मानते? भगवान राजा है श्री राम और प्रजा को उपदेश देते हैं और बोलते क्या है? हे मेरी प्राण प्यारी प्रजा। राजा सबके ऊपर शासन करते हैं, लेकिन राम जी विचित्र राजा है, प्रजा के ऊपर शासन नहीं, प्रजा की उपासना करते हैं। और कितनी बढ़िया भाषा बोलते हैं। गाइए, रामायण की भाषा है। राम जी उपदेश दे रहे हैं प्रजा को और कह रहे हैं, अगर मैं कुछ अनुचित बोल दूं तो हे प्रजाजनों, सबको अधिकार है मुझको टोकने का। भय मत मानना, भय विचार करके मुझको कह देना कि राम जी आप ये ठीक नहीं कह रहे हो, कह देना। ये है भगवान की परिभाषा। जो अनीति कछु भाखौ भाई, जो अनीत कछु भाखौ भाई, ओ मोहि बर जाऊं भय बिसराई। ओ मोहि बर जाऊं भय बिसराई। जो अनीति कछु भाखौ भाई, जो अनीत कछु भाखौ भाई। इसको थोड़ा ऊंचा करो। इस तरह से राम जी कहते हैं, अगर मैं कुछ अनीति बोल दूं, राम जी अनीति बोलेंगे? राम जी तो जो बोलेंगे वही नीति है। लेकिन भैया, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं तो बोल देना, राजा का भय मत मानना। श्री रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा, देवी
अभी भी तुम स्वतंत्र हो। और जा सकती हो, शिशुपाल अभी भी रो रहा है तुम्हारे से लिए सिसक सिसक के, इसलिए शिशुपाल अपनी अपनी सिसकियों को बेचारा पाले हुए हैं। जाओ जाओ शिशुपाल को सुखी कर दो। रुक्मिणी जी का क्या हाल हुआ देखो, लिखा है श्री रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा तो छूट ही गया और रुक्मिणी जी मूर्छित होकर धड़ाम से पलंग से नीचे गिर पड़ी। इतना ही कहते हैं। भगवान ने और भी व्याख्यान दिया, मैं कोई राजा भी नहीं, मैं कोई वीर भी नहीं, देखो मैं पृथ्वी पर के राजाओं के भय के मारे समुद्रम शरणम गता, समुद्र की शरण में हूँ। ऐसे ऐसे भगवान ने अपनी बहुत बातें कही। रुक्मिणी जी धड़ाम से मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। गिरी नहीं, मुंह से झाग आने लगे रुक्मिणी जी के। रुक्मिणी जी की चोटी खुल गई, बाल बिखर गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, मूर्छित होकर के झाग निकलते हुए मुंह से रुक्मिणी जी की बड़ी ऐसी दशा हो गई। भगवान ने देखा, भगवान तो रुक्मिणी जी के प्राण हैं ही। भगवान ने देखा, भगवान घबरा गए और उतर पड़े भगवान। और 4 भुजा वाले भगवान 2 भुजा से रुक्मिणी जी को उठाकर हृदय से लगाए, एक भुजा से बाल और वस्त्र संभाले, एक भुजा से उनके झाग मुंह के पूछने लगे और बड़े हृदय से बोलने लगे, देवी देवी घबराओ मत, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, मैंने कभी भी त्याग नहीं किया, मैं करूंगा, तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूँ। बहुत भगवान ने धैर्य बंधाया। तब बहुत देर में रुक्मिणी जी को होश आया। होश आने पर रुक्मिणी जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान बड़ा भारी आश्वासन देते हुए बोले, हे देवी घबराओ मत रुक्मिणी, मैंने तुम्हारा कभी भी त्याग नहीं किया, न करूंगा, तुम होश में आ जाओ। रुक्मिणी जी अब स्वस्थ हुई, जान में जान आई। तब भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारी ये दशा क्यों हो गई? कहा, प्रभु मैंने सोचा कि यहाँ भी कोई चुगली करने वाला अयोध्या की तरह यहाँ भी पैदा हो गया क्या? मैंने अग्नि परीक्षा आपको दी। मैं रावण के यहाँ रही, लेकिन मैंने रावण को सपने में भी नहीं चाहा। मैं कमल जैसे जल में रहता है, ऐसे ही मैं राक्षस के यहाँ रही, परंतु मैंने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी आपने एक निंदक के निंदा करने पर मेरा त्याग कर दिया। मैंने सोचा कि ये निंदक मेरे पीछे सब जगह पड़ा हुआ है, क्या द्वारका में भी ऐसा ही आ गया है क्या? मैं मूर्छित हो गई प्रभु। भगवान ने कहा, देवी न कोई निंदक है और न कोई शिकायत करने वाला है, न मैंने तुम्हारा त्याग किया है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोले? रुक्मिणी जी ने पूछा। भगवान ने कहा, देवी मैं एक कारण से बोला। क्या कारण? मैंने तुम्हारा सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखारविंद तो सदा ही दर्शन किया, मैंने तुम्हारी भौं चढ़ी हुई और क्रोध वाला दर्शन कभी भी नहीं किया। तो मैंने सोचा वह झांकी कैसी होती होगी, उसका भी तो दर्शन कर लूं, और वह तो तभी दर्शन होगा जब आड़ी टेढ़ी भाषा बोलूंगा। तो मैं तो इसलिए आड़ी टेढ़ी भाषा बोला था, आपका क्रोध वाला चेहरा देखने के लिए। तब रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु हमसे ये पहले क्यों नहीं कह दिया, मैं अच्छी तरह से चंडी बन करके आपको दर्शन करा देती। कहा क्यों नहीं? और ऐसे बोलना चाहिए कोई, आपकी हंसी और यहाँ लग गई गले की फांसी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखो गुरुदेव कहते कि पहले के पति बेचारे तरसते थे कि कभी श्रीमती जी का मुस्कुराता दर्शन तो कभी हो जाए, क्रोध वाला दर्शन तो कभी हो जाए, और आज के पति भी तरसते हैं, कभी तो देवी मुस्कुरा कर मिल लिया करो। तरसते हैं बेचारे, नहीं मिलता है। भगवान तरसते थे कि रुक्मिणी जी का कभी मुस्कुराने वाला चेहरा तो सदा देखता हूँ, क्रोध वाला चेहरा दिख जाए। फिर रुक्मिणी जी ने अपना भगवान का मनोरथ पूरा किया। लिखा है रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया, और ये रुक्मिणी जी और भगवान का ये भाषण को जो कोई पढ़े सुने, अवश्य वह भगवान का तत्व ज्ञानी हो जाएगा। लिखा है